वहाँ पर वो पहले से तलवार सार के ऊपर पहुंच चुका था। हाँ, माना कि यहाँ पर जो खुशी थी ना, वो यहाँ पर तलवार हट के अपर स्टर्स के ऊपर पहुंच चुकी थी। हालांकि फिर भी विपिन के सामने उसका कुछ भी लेना देना नहीं था। इसी वजह से वो बड़ी सोच के अंदर पड़ गया कि उसको यहाँ पर क्या करना चाहिए था। हाँ, ये दुविधा, आखिरकार ये दुविधा मेरे को कब पीछे छोड़ेगी। अरे तो मेरी गर्लफ्रेंड तो ना है जो मेरे पीछे पीछे आ जाती है, हाथ उठाकर, पैर उठाकर और मुंह उठाकर। दुविधा है यहाँ पर। तो वहाँ पर विपिन पूरी तरह से हैरान परेशान था। उसको वहाँ पर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। वह अगर यहाँ पर अपनी तिंगसू तलवार का यूज करने लगा तो उसके बाद में क्या होगा। वहाँ पर लिंग से तलवार उसकी काट कर उसको एक बकरी हलाल कर देगी और बकरी हलाल करने के बाद में सब काट के उसको यहाँ पर खाएंगे। इसके साथ में विपिन अपना सर खुजाने लगता है। वह उसको ऐसा करते हुए देखकर वहाँ पर खुशी उससे कहती है, क्या हो गया, जल्दी से करो ना, यहाँ पर अपनी तलवार बाहर निकालो, मेरे पास में समय नहीं है। अगर तुम तलवार बाहर नहीं निकाल सकते ना तो यहाँ से चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर तलवार के बिना हम दोनों लड़ नहीं सकते। तुम्हें पता है ना, टीचर यहीं पर ही है। अगर मैंने तुम्हें यहाँ पर चोट पहुंचा दी ना तो उसके बाद में यहाँ पर टीचर मेरी हालत खराब कर देंगे। इसी वजह से हाँ, लेकिन मैं यहाँ पर अपनी तलवार का यूज नहीं करना चाहता। वहीं विपिन अब जल्दी से यहाँ पर रीना की तरफ पलटता है और वो रीना से कहता है, रीना मुझे तुमसे एक मदद चाहिए, मुझे तुमसे कुछ उधार चाहिए। हालांकि जैसे विपिन की बात रीना ने सुनी तो वही चौंक जाती है। क्या मेरी मदद चाहिए और तुम्हें मुझसे क्या उधार चाहिए, रीना उससे पूछती है। लेकिन वहीं अब रीना जल्दी से अपने स्टोरी के अंदर से अपनी तलवार बाहर निकाल लेती है, क्योंकि कुछ पल पहले यहाँ पर उसने विपिन को देख लिया था कि उसने यहाँ पर तलवार सार को सीख रखा था। तो और उसके साथ में उसने उसकी तलवार को देख भी लिया था, तो शायद उसको वहाँ पर उसकी तलवार पसंद आ गई होगी। इसी वजह से वो उसको तलवार को लेने के लिए कह रहा होगा और बिना किसी हिचकिचाहट के वो वहाँ पर विपिन को दे देती है, क्योंकि वो जानती थी कि यहाँ पर विपिन से अच्छा ख्याल उसी तलवार का कोई भी नहीं रख सकता था। हालांकि वहीं दूसरी तरफ उस तलवार को अपनी तरफ पड़ते हुए देखकर विपिन ने कहा, अरे नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो कुछ और चाहिए। क्या अब क्या चाहिए, अब मेरी जान लोगे क्या? तुमने पहले यहाँ पर मेरी जान लेकर रखी हुई है। नहीं, तुम्हारी जान भी नहीं चाहिए। उसके साथ में विपिन जल्दी से रीना के पास में जाकर खड़ा हो जाता है। वो बिल्कुल उसके पास में जाकर ही चिपकने वाला था। ऐसा लग रहा था कि बड़े बड़े विचार कभी भी उसके साथ में टकरा सकते हैं। अरे तुम ये क्या कर रहे हो? रीना ने विपिन से कहा। नहीं, कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन तुम ये मेरी जुल्फों को यहाँ पर हाथ क्यों लगाने जा रहे हो? तुम रुको तो सही, यहाँ पर विपिन ने से कहा और जल्दी से उसके बालों के अंदर हाथ फेरते हुए उसके 2-3 बाल बाहर निकाल लिए। चलो ठीक है, मुझे यही चाहिए था। वही विपिन को इतना ज्यादा क्लोज देखने के बाद में रीना की धड़कनें वहाँ पर बाहर निकलने की उत्सुक हो गई थी। धड़ 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 वह जोर जोर से उछल उछल के नीचे पड़ रही थी। मेरी सांसें क्या हो रही है, रीना अपनी मन के अंदर सोचने लगती है, क्योंकि वास्तव में इतने ज्यादा करीब उसके सामने बिल्कुल एक लड़का, वो भी उसके लिए बहुत बड़ा सोचने की बात, क्योंकि आज तक वो किसी लड़के को अपने पास में आने नहीं दिए थी और विपिन पहला था जो उसके इतने ज्यादा क्लोज में आ गया था। वहीं विपिन जल्दी से कहता है, ठीक है धन्यवाद। उसके साथ में वापस से ग्राउंड के अंदर चला जाता है और उसके साथ में अब सभी उसको देखने लगते हैं, ये पागल वागल हो गया है क्या, सामने वाले के पास में तलवार है तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है। लेकिन वहाँ पर वो जो सोच रहे थे ना उससे अलग यहाँ पर विपिन ने जल्दी से उस बालों के अंदर यहाँ पर अपनी एनर्जी डालना शुरू कर दिया। जल्दी वह अब खड़े होने लगे, वो बिल्कुल सपाट हो जाते हैं और अब देखने जैसे लग रहा था जैसे कि उसके हाथ के अंदर कोई पतली सी शोड़ हो जिसके अंदर से तलवार इंटेड बाहर निकल रहा था। है तुम क्या इस मुझसे लड़ना चाहते हो? लेकिन जैसे किसी ने वहाँ पर विपिन को वह बालों का यूज करते हुए देखा तो उसके साथ में उसका गुस्सा वहीं पर ही भड़क उठता है। क्या तुम यहाँ पर मुझे वास्तव में इतने ज्यादा कमजोर समझते हो? तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई? जाओ जल्दी से तलवार लेकर आओ। वहाँ पर वह खुशी जल्दी से विपिन से चिल्लाते हुए कहती है, नहीं, मैं आपके साथ में तलवार के साथ में नहीं लड़ सकता, क्योंकि अगर मैं आपके साथ तलवार के साथ लड़ता हूँ तो फिर ऐसा लगेगा जैसे कि मैं आपको कोई अत्याचार कर रहा हूँ। इसी वजह से मैं केवल आपके साथ में इसी से लड़ना चाहूंगा। तुम मरना चाहते हो क्या? वहाँ पर जल्दी से खुशी ने कहा, अगर ऐसी तुम्हारी ख्वाहिश है तो ठीक है, चलो शुरू करते हैं। हालांकि वहीं अब अद्विक विपिन को ही गौर से देखने लगता है। उसकी निगाहें विपिन के ऊपर जाकर टिक जाती है। वहीं दूसरी ओर खुशी ने अपने वार शुरू कर दिए थे। उसने जल्दी से अपनी तलवार ऊपर उठाई और आसमान के अंदर उस तलवार से एक छेद करने लगी। उस तलवार का नाम था डायमेंशन क्रैकर और उसके साथ में ही यहाँ पर डायमेंशन क्रैक होता है और उसके अंदर से अंगीना तलवारें निकलकर पूरे एरिया को सील करने लगती है। विपिन के आने जाने का रास्ता पूरी तरह से सील हो चुका था। यहाँ पर विपिन अब पूरी तरह से एक घेरे के अंदर दब चुका था, जो घेरा एक तलवार द्वारा बनाया गया था।
वही उसकी इस तरह से फंसते हुए देखकर खुशी ने कहा, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं जाने दूंगी। यहाँ पर खुशी पहले से बहुत ज्यादा गुस्सा थी जब उसने देखा कि एक लड़का आकर यहाँ पर उसके टीचर का इंसल्ट कर रहा था, लेकिन अब उसने वास्तव में हद ही पार कर दी थी। अब तो वह उसके साथ में बाल से लड़ने जा रहा था। अरे तू कौन से बाल का यूज कर रहा है, ये भी तो देख ले। वहीं पर ही अब विपिन को इस तरह से फंसे हुए देखकर सभी स्टूडेंट्स जो यहाँ पर देखने के लिए मैच आए हुए थे वह सभी उसी को देखने लगते हैं। आखिरकार ये सीनियर खुशी क्या करना चाहती है? क्या वास्तव में ये इस बंदे को मारना चाहती है? हाँ तो मरने दो ना, बहुत टाइम हो गया मुझे किसी को मरते हुए देखकर। अरे तुम किस तरह से बातें कर रहे हो? तुम्हें पता है ना वो हमारा एक अतिथि है। अरे अतिथि होगा किसी और का, उसने देखा नहीं अभी हमारे टीचर की किस तरह से इंसल्ट की थी। हाँ तुमने बात तो सही कही है, हालांकि फिर भी उसको यहाँ पर मारना तो नहीं चाहिए। यहाँ पर सभी इसी तरह से बात कर रहे थे। हालांकि वहीं दूसरी तरफ विपिन देख पा रहा था कि वो टेक्निक किस तरह से खतरनाक लग रही थी। यहाँ पर वो टेक्निक कोई नॉर्मल नहीं थी। मानना पड़ेगा कि ये तलवार हार्ट के अपर शॉट के ऊपर पहुंच चुका है, लेकिन फिर भी इसके इन सभी चीजों के अंदर कुछ गलतियां हैं। लेकिन अब विपिन की आंखें यहाँ पर ही चमक जाती हैं। अब वही ये सोचने लगता है कि मैं वहां पर उसको समझा पाने में तो कामयाब नहीं हुआ था, हालांकि यहाँ पर मैं उसको समझ सकता हूँ कि उसकी तलवार के अंदर किस तरह से गलतियां हैं। इसके साथ में जल्दी से विपिन अपनी उस तलवार को ऊपर उठाता है जो बाल के साथ में बनी हुई थी, और जल्दी से उसको ऊपर उठाते हुए एक जगह फायर कर देता है, और वो उन सभी तलवारों के बीच में निकलते हुए सीधे यहाँ पर खुशी के कंधे की तरफ बढ़ने लगती है। हालांकि वही उसको अपनी तरफ आते हुए देखकर खुशी अब इधर उधर भागने लगती है उसको डोज करने के लिए। अब ये ऐसा बन गया था जैसे कि टॉम एंड जेरी का कोई खेल हो। वही उसको इस तरह से भागते हुए देखकर सारी जनता पूरी तरह से परेशान हो जाती है। ये क्या हो रहा है? आखिरकार सीनियर खुशी इस तरह से क्यों भाग रही है? अरे तुम देख नहीं रहे, उसके पीछे यहाँ पर टॉम पड़ा है और वह वहाँ पर जेरी है। अरे तुम क्या बात कर रहे हो? कौन सी टॉम एंड जेरी? यहाँ पर वो इसी तरह से बातें करे जा रहे थे। वही दूसरी तरफ जल्दी से विपिन देखता है कि वहाँ पर वो उससे बचने की कोशिश कर रही है, और वही और उससे बिल्कुल अलग यहाँ पर जो अद्विक था ना उसकी आंखें वहीं पर ही सिकुड़ जाती है, और अब वहाँ पर उसको समझ में आ गया था कि विपिन वहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा था। वहाँ पर जो उसने थोड़ी देर पहले टेक्निक्स का यूज किया था ना, उसी का शारीरिक चेंज देखकर वहाँ पर उसको वह यूज करे जा रहा था। ये बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या वास्तव में इसने मेरी उस टेक्निक को सीख लिया है? वहाँ पर अद्विक पूरी तरह से हैरान परेशान था, क्योंकि वह यहाँ पर एक अच्छा तलवारबाज था। वहाँ पर उसकी हर एक चीज को वह पूरी तरह से नोटिस कर पा रहा था, उसके हर एक स्टेप को वहाँ पर वह देखता जा रहा था। वह देख पा रहा था कि किस तरह से वह तलवार के ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण बनाकर रखा हुआ था। हालांकि वहीं दूसरी तरफ अब विपिन जल्दी से इस मैच को यहीं पर ही खत्म कर देना चाहता था। जल्दी से उसने एक और तलवार वहाँ पर उस खुशी की गले की तरफ बढ़ा थी, और अब सारी तरह से वह उसको घेरने के लिए तैयार बैठा था। अब जल्द ही जो खुशी इतनी देर से बहुत ज्यादा अटैकिंग फॉर्म के अंदर थी ना, वहीं दूसरी तरफ अब वो डिफेंसिव मोड के अंदर आ चुकी थी। वास्तव में जो खुशी का इंटेंट था ना वो एक अटैकिंग फॉर्म था, लेकिन अब विपिन के सामने वो पूरी तरह से लाचार हो चुकी थी, और वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती थी। जहाँ पर अभी खुशी और विपिन दोनों इसी तरह से बात कर रहे थे, जहाँ पर विपिन और खुशी दोनों इस तरह से लड़ाई कर रहे थे, वहीं अद्विक की आंखें वहीं पर ही अब पूरी तरह से सिकुड़ चुकी थी। वहाँ पर वह इस तरह से चौंक चुका था कि इस तरह से वह किसी भूत को देख रहा हो। क्या ये बंदा वास्तव में कोई नॉर्मल तलवारबाज है? मुझे देखने से तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। अभी वहाँ पर उसको बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। वह तो इसकी हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था कि सामने वाला बंदा किस तरह से उसकी टेक्निक को पूरी तरह से कॉपी कर पाने में कामयाब हो गया था। जैसे वो वहाँ पर कॉपी कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर सस्पेंस के अंदर एपिसोड खत्म हो रहा था। जल्द ही गाइस आपको इसका एपिसोड देखने को मिलेगा शाम को। जब तक आप इस एपिसोड को पूरा देखें, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें, और अगर आपका दोस्त यहाँ पर नंबर 0 सुनता है तो उसको भी ये रिकमेंडेड जरूर कर दें। और गाइस रही यहाँ पर एपिसोड्स की बात कल की, तो कल मैं बिजी था और इसके बारे में टेलीग्राम पे भी मैं पहले बता चुका था और वीडियो के अंदर भी, लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट पे कमेंट करे जा रहे थे। तो गाइस यार थोड़ा बहुत अपना भी काम रहता है इसी वजह से। ठीक है, फिर हम जल्द ही मिलते हैं। टाटा बाय बाय। कर लें सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि वहाँ पर भी अब रिबॉर्न के एपिसोड्स अपलोड होने लगे हैं। ठीक है, इसी वजह से।